हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 6। जिसे भी प्रीवियस के लेक्चर पढ़ने हैं वो यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और अगर आपने अब तक कोई लेक्चर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें फाइंड आउट करना है और कंडीशन गिवन है कि ये जो सर्कल है ये 3 पॉइंट्स गिवन है, इनसे वो सर्कल होकर के गुजरता है। तो चलिए पहले उस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है और कहीं पर भी पूरे सर्कल में कहीं पर भी आप 3 पॉइंट्स ले लीजिए और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है क्वेश्चन में 5 - 8 2 - 9 एंड 2 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सर्कल का सेंटर है वो मैंने मान लिया है P और उसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x y। तो यहाँ पर हमें इस x y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल पर जो भी पॉइंट है उनसे हम सेंटर को मिला देंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन पॉइंट्स को मिला दीजिए सेंटर से। अब हमें पता है कि जब हमारे पास सर्कल पे कोई पॉइंट होता है और उससे सेंटर तक की जो दूरी होती है वो होती है हमारी r। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, रेडियस। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर इन पॉइंट्स को नाम दे दूँ मैं A, B एंड C, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं PA = PB = PC। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि ये जो r है ये एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है D √√x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये x2 और x1 क्या होंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमें निकालना है PA। ठीक है, तो जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया x2 y2 और जो A है उसके कोऑर्डिनेट को मान लिया x1 y1। ठीक है, ये हो गया x1 y1। अब रियल में इनकी वैल्यू क्या है, P जो है वो है आपका xy और A जो है उसकी वैल्यू है 5 - 8। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ पर x2 y2 आएंगे वहाँ पर आप x और y पुट करेंगे और जहाँ x1 y1 आएंगे वहाँ पर आप 5 और -8 पुट करेंगे। तो चलिए फॉर्मूले का यूज़ करते हुए PA की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जो PA है आपका वो हो जाएगा √x2, दैट मीन्स x माइनस, अब x1 की वैल्यू क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ से माइनस साइन यूज़ करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा PA। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें PB और PC ये सब निकालने हैं। तो PB निकालिए, PB की वैल्यू क्या हो जाएगी, √x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 9 का स्क्वायर। फिर निकालेंगे हम PC, तो PC हो जाएगा हमारे पास √x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास PA PB PC तीनों वैल्यू आ गई, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की। तो चलते हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए। तो अब अगर मैं ये लिखूं कि PA = PB, ठीक है, और इनका कर दीजिए अब स्क्वायर ताकि हम ये रूट हटा दें। PA = PB और इन दोनों का कर दिया स्क्वायर। दूसरी कंडीशन में आप लिख सकते हैं PB = PC, यहाँ पर भी दोनों का कर दीजिए स्क्वायर। तीसरी कंडीशन में आप लिख सकते हैं PC = PA, यहाँ पर भी कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, तो हम कोई भी दो इक्वेशन ले लेंगे क्योंकि हमारे पास दो अननोन हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना लीजिए, एक इक्वेशन यहाँ से बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो PA = PB, रूट हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा x - 5 का स्क्वायर प्लस y + 8 का स्क्वायर = x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 9 का स्क्वायर। किसकी हेल्प ली है मैंने, मैं सबसे पहले PA² = PB² कर रही हूँ। ठीक है, तो जब हमने ऐसा किया अब इसके बाद करिए ब्रैकेट को ओपन। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 25 - 10x प्लस y² + 64 + 16y = x²
प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18y। अब जो भी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपको करना है अरेंज, तो चलिए अब इसे अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -10x प्लस 16y प्लस 25 प्लस 64 इज इक्वल टू -4x प्लस 18y प्लस 4 प्लस 81। ठीक है, तो जब आप इसे अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -6x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहाँ से -2 ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी कंडीशन लेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे अब हम, ये वाला पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, यहाँ कर दीजिए पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। तो पी बी स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 9 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये था हमारे पास y माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए ये जो x प्लस 2 का स्क्वायर है ये डायरेक्ट ही कैंसिल हो रहा है पूरा का पूरा टर्म, तो इसे पूरा कैंसिल करिए। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपका y स्क्वायर है ये हो जाएगा कैंसिल, तो इसे कर दीजिए कैंसिल। ठीक है, जब आपने इसे कैंसिल कर दिया, अब यहाँ पर इन टर्म्स को अरेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20y इज इक्वल टू माइनस 80। तो यहाँ से जो y है आपका उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, तो अब आपको जब y की वैल्यू मिल गई तो ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये जो 3x है आपके पास ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से जो x है आपके पास वो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेंटर है आपका उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 and -4। यही हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पर जो हमारा सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 and -4। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इफ़ 2 अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर आर, मतलब एक स्क्वायर है जिसकी 2 अपोजिट वर्टाइसेस गिवन हैं। तो अब हमें जो रिमेनिंग 2 वर्टाइसेस है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पर स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा स्क्वायर ड्रॉ। अब 2 अपोजिट वर्टाइसेस गिवन है, दैट मीन्स अगर आप इसे लेंगे A, B, C एंड D, तो आपको A की वैल्यू गिवन है 5 and 4 और C की वैल्यू गिवन है 1 and -6। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो B और D है, ठीक है, इन दोनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो इसका डायगोनल हम मिला देंगे, इस A और C को ना हम पहले ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इस B के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया x and y, ठीक है, तो अब इस x y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या हो गया, 2 अननोन हैं x और y। तो हमें यहाँ पर 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी जिनकी हेल्प से हम इस x और y की वैल्यू को निकाल लें। तो अब वो 2 कंडीशन क्या होगी, तो हमें पता है ये जो हमारा स्क्वायर होता है इसकी सारी जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं, हमारी इक्वल होती हैं। तो सारी साइड्स क्या हो गई, a। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन जो हमारी बनेगी वो ये बनेगी कि AB इज इक्वल टू BC। अब यहाँ पर जब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें आता है रूट, तो उस रूट को हटाने के लिए हम इसे कर देते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसे देख करके हमें पता है कि यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम को भी
हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। एक इक्वेशन निकालेंगे हम यहाँ से, तो फिर हमारे पास दो इक्वेशन और दो अननोन हो जाएंगे और हम यहाँ पर x और y की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ करते हैं AB² इज इक्वल टू BC² को। तो चलिए AB हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। रूट हट गया, यहाँ पर हो जाएगा फिर हमारे पास x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर। अब हमें करना क्या है? इसके ब्रैकेट ओपन करिए, अरेंज करिए। मैं इक्वेशन यहाँ पर अब आपकी डायरेक्ट लिखने वाली हूँ, ठीक है। एक बार चलिए ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ, कैंसिल कर देती हूँ टर्म्स, उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 25 माइनस 10x प्लस y² प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस y² प्लस 36 प्लस 12y। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है? x² कैंसिल, y² कैंसिल, ठीक है। उसके अलावा और कोई टर्म कैंसिल होगी क्या? नहीं। अब इसे अरेंज करिए और इक्वेशन बनाइए। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए चलिए इसे, ठीक है। वहाँ पर मैंने उन्हें 1 और 2 बोला था, तो ये हो गई हमारे पास 3। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब ऐसी ही एक और इक्वेशन बनानी है, तो वो हम कैसे बनाएंगे? उसे बनाने के लिए हम हेल्प लेंगे AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC² की, ठीक है। तो अब हमें इन्हें क्या करना है? ऐड करना है। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम x माइनस 5² प्लस y माइनस 4² प्लस x माइनस 1² प्लस y प्लस 6², ठीक है, इज इक्वल टू। अब AC² में क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, प्लस फिर क्या आ जाएगा? 4 प्लस 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर इसे ओपन करिए ब्रैकेट को। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 25 माइनस 10x प्लस y² माइनस ये हो जाएगा नहीं प्लस 16 माइनस 8y प्लस x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस y² प्लस 36 प्लस 12y इज इक्वल टू 4² प्लस 10²। अब देखिए कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है क्या? तो यहाँ पर ये 16 है और ये 4² है, ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद इस इक्वेशन को अरेंज करिए और प्रॉपर तरीके से इसे लिखिए। तो यहाँ पर अब ये जो x² है ना, अब ये ऐड होंगे, ठीक है। ये जो x² है ये x² है, तो ये हो जाएगा 2x²। ये जो y² है ये भी ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 2y²। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जो x है ये है 10x एंड दिस इज़ 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 12x, और जो y है वो हो जाएगा प्लस 4y, ठीक है। बाकी रिमेनिंग टर्म्स जब हम ऐड कर देंगे देन 62 इज इक्वल टू 100। तो इसे अरेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास 2x² प्लस 2y² माइनस 12x प्लस 4y माइनस 38 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस 2 को कॉमन लेके 0 में डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 2y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास एक तो है इक्वेशन नंबर 3 और एक है इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 को देखिए और 4 को देखिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 है वहाँ से x या y किसी की भी वैल्यू निकालिए और उसे यहाँ पर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 से मैं ये कहूँ कि 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5y।
तो जो x है आपके पास वो हो जाएगा 1 माइनस 5y/2। ठीक है, ये है हमारे पास x की वैल्यू। अगर इस x की वैल्यू को उठा करके आप कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, तो पूरी इक्वेशन y के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और वहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल आएगी y की, और फिर उस y की वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे यहाँ x की वैल्यू में, तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। तो चलिए करते हैं इसे। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ x की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 5y/2। ठीक है, अब इसे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5y/2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6 1 माइनस 5y/2 प्लस 2y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5y का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5y अपॉन 3, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 2y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपका एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 12। सॉरी 12 नहीं आएगा क्योंकि ये 3 नहीं है यहाँ पे, ये 3 एक्चुअली ऊपर है, 1 माइनस 5y इंटू 3 है ये। ठीक है, ये 3 यहाँ पर है। ओके, तो जो एलसीएम है वो आएगा 4 और 4 चला जाएगा 0 में, यहाँ पर 4 लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12 1 माइनस 5y प्लस 8y माइनस, तो ये मैंने ब्रैकेट खोल करके यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल दी। अब हो जाएगा हमारे पास 29 को ले लीजिए कॉमन, तो जब 29 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब करेंगे इसके फ्रैक्शन, तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -3 और एक y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मतलब y की 2 वैल्यू हमारे पास आई। अब हमें पता है कि जब हमारे पास y की 2 वैल्यू आई हैं तो जो x इज इक्वल टू है वो कितना था, वो था 1 माइनस 5y/2, 1 माइनस 5y/2। तो यहाँ दोनों जगह लिख लीजिए x इज इक्वल टू 1 माइनस 5y/2। ठीक है, तो जब हम एक बार y इज इक्वल टू -3 यूज़ करेंगे और एक बार हम y की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 1 यूज़ करेंगे, तो जब हम y इज इक्वल टू -3 यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में x हमारा क्या हो जाएगा 16/2, दैट मीन्स 8। और यहाँ पर जब हम y इज इक्वल टू 1 यूज़ करेंगे तो x हमारा हो जाएगा -4/2, दैट मीन्स -2। तो इसका मतलब एक बार तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 माइनस 3 और एक बार जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे -2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 अदर वर्टाइसेस थे जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने थे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे 8 माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा -2 और 1। क्वेश्चन में देखिए आप क्या गिवन था, इफ़ 2 अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर आर दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स रिमेनिंग 2 वर्टाइसेस। तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन आ गए, तो वो कॉम्बिनेशन B और D के ही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार अच्छे से लगा करके प्रैक्टिस करिएगा। सिर्फ देखना नहीं है, सॉल्व करना है, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा है, अदरवाइज क्वेश्चन टफ नहीं है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इंटरनली इन द रेशियो 3:4। तो इस क्वेश्चन के लिए एक नया फॉर्मूला आपको देखना होगा, वो फॉर्मूला पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पर। तो फॉर्मूला हमारे पास है कि एक कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें चाहिए विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, और वो लाइन सेगमेंट जो है वो कौन से पॉइंट को ज्वाइन करता है, x1 y1 एंड x2 y2 को। दैट मीन्स एक लाइन है हमारे पास, वो लाइन क्या है AP। तो अगर मैं A के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो A का कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 y2। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है, ठीक है, और वो पॉइंट कौन सा है, वो ले लिया मैंने P।
तो ये जो P है ये इस AB को डिवाइड करता है रेशियो M N में, ठीक है। इधर M पार्ट है, इधर N पार्ट है। तो ये जो P है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं ये है x y। तो अब ये जो x y है इनकी वैल्यू क्या होगी? तो ये जो x है आपका ये होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो y होता है वो होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि हमारे पास एक लाइन है ए बी, तो एक पॉइंट है P जो कि इस लाइन को इंटरनली, देखिए लाइन के अंदर है, ये ए बी के ऊपर है P, और P इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करता है। P के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई, तो इस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? वो ये होगी। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये तो जो बात हो रही है ना ये हो रही है हमारी इंटरनली, ठीक है। अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता, अब एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है जैसे हमारे पास ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर वो पॉइंट डिवाइड नहीं कर रहा है, पॉइंट कहीं बाहर है। पॉइंट को मैंने इस तरीके से कहीं बाहर बना दिया, ये पॉइंट हो गया P, ठीक है। अब ये जो पूरी लाइन होती है इसे मानते हैं हम M, और ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है इसे माना जाता है N। तो अब कहा जाता है कि ये इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला इसी तरीके से होता है, सिर्फ जहाँ प्लस साइन है वहाँ हो जाता है माइनस। तो ये जो x है ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और जो y है वो हो जाएगा हमारे पास my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि जब वो उसे क्या करे, एक्सटर्नली डिवाइड करे, यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ, ये जो फॉर्मूला बताया है मैंने ये है एक्सटर्नली, ठीक है। तो जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करे इस तरीके से, ए बी हमारी लाइन इसी तरीके से रहेगी, बाहर ए बी से बाहर कोई पॉइंट है और वो इसे m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो फॉर्मूला फिर इस तरीके से होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कंडीशन गिवन है कि हमारे पास एक लाइन है, तो चलिए लाइन बना लेते हैं। ये हो गई हमारे पास एक लाइन। कौन कौन से पॉइंट है इसमें? -1 and 3, और ये है 4 and -7, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ पर कहीं पॉइंट P होगा जो कि इसे कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4, तो इसको हमने मान लिया xy। ओके, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में अब हमें करनी है वैल्यू पुट। तो ये हो जाएगा हमारे पास m = 3 और n = क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हम लेते हैं m रेशियो n, तो m पहले आएगा n बाद में आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर जो x है आपका उसका फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू क्या है 3, x2 कितना है 4, प्लस n है 4 और x1 है आपके पास -1, अपॉन में क्या आ जाएगा 7। y क्या हो जाएगा आपके पास my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट करिए, 3 इंटू y2 कितना है -7, प्लस n की वैल्यू 4 और y1 कितना है 3, अपॉन में क्या आ जाएगा 7। तो इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद यहाँ से वैल्यू निकलेगी 12 - 4, दैट मीन्स 8/7, और यहाँ से -21 प्लस 12, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास -9/7। तो ये दो वैल्यू आपको निकालनी थी x और y की। तो ये है हमारा p कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, ये आ गया 8/7 और दूसरा आ गया -9/7। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर गिवन है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है जिसके जो एंड पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। ये है A और ये है B, ये है 5 - 6 और ये है -7 and 5। इसे मानेंगे x1 y1
और इसे मानेंगे x2 y2। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। इसका मतलब ये जो लाइन है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। 3 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब इक्वल 3 पार्ट में, एक पार्ट ये एक ये, मतलब इसके 3 हिस्से कर दिए हमने। तो अगर हमारी लाइन 3 मीटर लंबी थी तो इसका मतलब ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के 3 पार्ट्स हमने कर दिए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसे माना मैंने P, ओके, और ये जो पॉइंट है ये वाला इसे माना मैंने Q, ओके। तो ये जो P है इसको अगर मैं कहूँ x y, और ये जो Q है इसे मान लीजिए आप u v, ओके। तो अब हमें निकालना है कि ये जो P है इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे और Q को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमें P फाइंड आउट करना है तो अब देखिए फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है। फॉर्मूले में हमें वैल्यू चाहिए होती है x1 y1 x2 y2 और m और n की। तो अभी Q को भूल जाइए, हमें सिर्फ ये है कि हमारे पास एक लाइन है इस तरीके से, ठीक है। ये है हमारे पास A, ये है हमारे पास B, तो यहाँ है हमारे पास P। तो अगर ये P यहाँ है तो 1 मीटर तो यहाँ है और ये 2 मीटर कहाँ था, यहाँ। तो इसका मतलब ये रेशियो क्या हो गया आपका 1:2। तो m की वैल्यू हो गई 1 और n की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। तो जैसे फॉर्मूला हमने पहले लगाया था वैसे ही अब लगाना है हमें। Q से हमें कोई मतलब नहीं है अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं P की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। तो अब अगर मुझे P की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगी मैं P की वैल्यू। जो x है हमारे पास उसका फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। ये जो x है ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो y है वो हो जाएगा हमारे पास my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालिए। m कितना है 1 और जो x2 है हमारे पास वो है -7 प्लस n की वैल्यू 2 और x1 कितना है हमारे पास 5 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 2। y की वैल्यू निकालिए तो m की वैल्यू 1, y2 कितना है 5 प्लस n की वैल्यू 2 और y1 कितना है हमारे पास -6, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से ये जो x और y है इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो जो x है आपका उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और जो y है आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी -7/3। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए किसके कोऑर्डिनेट, ये हो गए P के कोऑर्डिनेट। अब अगर Q के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं तो Q के कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 2 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, m2 और n हो जाएगा हमारे पास 1। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे u माना था तो आप इसे u मान लेंगे। तो जब u मानेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, m की वैल्यू 2 बाकी x2 x1 वही है, ये हो जाएगा -7 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। और जब आप v की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन क्या आ जाएगा 3, ओके। अब इसे सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपके पास u इज इक्वल टू -3 और जो v है आपके पास वो आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकली है आपकी ये किसकी निकली है, ये निकले हैं Q के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इस तरीके से जो 2 पॉइंट्स हैं उनको 2 और पॉइंट हैं वो से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर हमने आसानी से दोनों पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स दीज मीट, ओके। तो सबसे पहले जो कंडीशन कही जा रही है वो कर लेते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कर लिया हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ, ओके। अब कहा गया है इसमें कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक पॉइंट पर मिलते हैं कहीं, तो चलिए इसके डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लीजिए। तो ये कर लिए हमने इसके डायगोनल्स ड्रॉ। तो अब कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो पैरेललोग्राम के जो पॉइंट्स हैं, पहले इनके पॉइंट्स लिख लीजिए। ये लिख लिए मैंने इसके पॉइंट
ठीक है। तो अब ये जो पैरेललोग्राम गिवन है जिसके ये पॉइंट हैं, इसके डायगोनल्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इसके डायगोनल्स किसी पॉइंट पर आकर के मिलते हैं। ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को कट करते हैं इस पॉइंट पर, इसे मैंने मान लिया O। तो इसका मतलब है कि आपको इस O के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो अब इस O के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि जब आप ये डायगोनल लेते हैं ना एक मिनट, जब आप डायगोनल लेंगे AC या फिर आप डायगोनल लें BD तो ये आपस में एक दूसरे को कहीं कट करते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है आपका, ये क्या होता है, बिल्कुल बीच में होता है। मतलब ये जो O पॉइंट है ये AC के बिल्कुल बीच में है। यहाँ जब हम BD की बात करें तो भी ये जो पॉइंट है ये आपका BD को भी 1:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है, बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, ये जो 1 मैंने लिखे ये इसकी लेंथ नहीं है, मैं सिर्फ रेशियो बता रही हूँ कि यहाँ पर M/N जो है वो 1 है, मतलब ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम चाहें तो इसे, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ से आप x और y को निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर्मूले पर क्यों जाना, क्योंकि जब 1 से ही तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, उस मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले में m और n की वैल्यू ऑलरेडी 1 पुट हुई रहती है। तो x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। देख लीजिए, अगर आप ऐसे लिखेंगे इसे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला है। m और n की वैल्यू 1 पुट करिए तो x क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। तो यहाँ पर मतलब अभी क्या है कि वो जो रेशियो वाली चीज़ है वो पढ़ा दी गई है आपको, इसीलिए अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये इसी पर बेस्ड है देखा जाए तो। लेकिन जब इसमें m और n की वैल्यू ऑलरेडी रख दी तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है और हमें पता है कि ये इसका क्या है, मिड पॉइंट। तो यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी को भी यूज़ कर लीजिए आप, आइदर AC यूज़ करिए या BD यूज़ करिए। तो मैंने यूज़ किया है AC। तो जब आप AC को यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 1। और यहाँ से जो y है आपका वो हो जाएगा -1 + 3 अपॉन 2, दैट मीन्स 1। तो ये जो पॉइंट है O, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x y, ये हो जाएंगे हमारे पास 1 and 1। ठीक है, इसको माना था हमने x y। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एक पॉइंट है P जो कि क्या करता है, डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को जो कि ज्वाइन कर रहा है A and B को। इसका मतलब सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये कर ली लाइन ड्रॉ। तो ये हो गया आपके पास A और ये हो गया B। A के कोऑर्डिनेट है 3A + 1 एंड -3। B के कोऑर्डिनेट है 8A and 5। ओके, अब यहाँ पर कहा गया है कि जो पॉइंट P है वो उसे किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1। तो जो पॉइंट P है वो यहाँ कहीं होगा, ये हो जाएगा पॉइंट P। और इस P के कोऑर्डिनेट क्या है, 9A - 2 और -P, और ये इसे 3:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है A and B की। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए कि ये है आपका x1 y1 और ये है आपका x2 y2। तो अब लगाइए फॉर्मूला। तो x = क्या हो जाएगा, m x2 + n x1 अपॉन m + n। तो यहाँ पर जो m है उसकी वैल्यू कितनी है, 3, और जो n है उसकी वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 3, x2 क्या है आपके पास, इंटू 8A प्लस n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू है 3A + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4। तो ये जो x = है ये हो जाएगा 24A + 3A + 1 अपॉन 4। अब ये जो x है ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, ये कोऑर्डिनेट है P के। तो x की वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है 9A - 2 = ये हो जाएगा आपके पास 27A + 1 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 27A + 1 = 36A - 8
अरेंज कर लीजिए इसे। -9a इज इक्वल टू -9, तो इसका मतलब जो a है आपका उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो a की वैल्यू तो आ गई। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या क्या करना था, a और b निकालने थे सिर्फ, हाँ a और b। तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे हम y इज इक्वल टू, अब y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका y है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है -b, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, उसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -b इज इक्वल टू m की वैल्यू 3, y2 कितना है, y2 है आपका 5 और y1 है -3, ये हो जाएगा 5 + 1 इंटू कितना था -3, ठीक है, -3 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपके पास 4, तो ये हो जाएगा -4b इज इक्वल टू 15 -3, तो -4b इज इक्वल टू 12, तो जो b है आपका वो हो जाएगा -3, ओके। तो a और b ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी और ये हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या करना है, इफ़ ए बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट है हमारे पास a और b, तो ये बना लीजिए a और इसे मान लीजिए b, तो ये हो जाएगा 10 -6 और b हो जाएगा kn4। तो ए बी इज़ द मिड पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर कहीं हो गया हमारे पास p जिसकी वैल्यू है ए बी और ये है मिड पॉइंट, तो इसका मतलब m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर वैल्यू ऑफ k, लेकिन हमें तो यहाँ ए बी ही गिवन नहीं है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, जो हमें कंडीशन गिवन है उसे यूज़ करते हैं, उसके बाद एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्योंकि इसने दी हुई है तो यहाँ से हमारी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 + k अपॉन 2, और यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 + 4 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से जो b है हमारा उसकी वैल्यू निकल आएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो b की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब ये जो a है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो यही है, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे हैं 10 + k/2, क्योंकि हमें k की वैल्यू नहीं पता। तो अब जो कंडीशन उसने दी गई है उसे हम यूज़ कर लेते हैं। कंडीशन गिवन है a - 2b इज इक्वल टू 18, तो हमें यहाँ पर k निकालना है, a से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ k की वैल्यू चाहिए। तो अब a की वैल्यू कितनी गिवन है 10 + k अपॉन 2 माइनस b की वैल्यू कितनी गिवन है -1 निकली थी b की वैल्यू, तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से अब इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकालेंगे k की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 + k + 4 36, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 22, ठीक है। k की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन में हमसे a नहीं पूछा है तो a निकालने की ज़रूरत नहीं है, पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। इसमें k की वैल्यू एंड डिस्टेंस ए बी के बीच के डिस्टेंस पूछ रहा है, तो अब a और b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 10 - 6 और 22 एंड 4, 10 - 6 और ये है दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 22 एंड 4। अगर वो आपसे a की वैल्यू भी पूछता तो आप क्या करते, k की वैल्यू को यहाँ रिटर्न कर देते और a की वैल्यू निकल जाती, ओके। तो अब आपसे ये डिस्टेंस पूछी है, तो यहाँ पर अब हमें a b को निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे 22 - 10 दैट मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस 4 + 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास √244 और ये हो जाएगा 2√61, ठीक है। और जो भी इसकी यूनिट हो वो आ जाएगी यूनिट। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये तो हो गया पॉइंट A
और ये हो गया हमारे पास पॉइंट बी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट है -2 और 2 और इसके कोऑर्डिनेट है 3 और 7। तो अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर एक और पॉइंट है और वो पॉइंट है हमारा 2 और y। कहीं पर भी उसे ले लीजिए, तो यहाँ ले लिया मैंने, ये है 2 और y, इस पॉइंट को मान लिया p। तो ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, अब किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम हमेशा इसे m/n मानते हैं। लेकिन अब अगर हम क्या करेंगे ना, m/n मान लेंगे, तो देखिए 2 अननोन तो m और n हो गए, एक अननोन हो जाएगा y, तो ये निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम हमेशा ये जो रेशियो है ना जिसमें ये डिवाइड करते हैं, उस रेशियो को हम हमेशा मानते हैं k/1। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2y, divides the line segment in the ratio of k/1। अब ये जो k है ना, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। इसकी वैल्यू हो सकता है 3/4 आ जाए, ओके। इसकी वैल्यू हो सकता है 2 आए, तो ये 2/1 में डिवाइड करेगा। हो सकता है 3/4 आ जाए k की वैल्यू। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पर k लेते हैं, m/n नहीं लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी एक अननोन है y, फिर उसे भी आप mn ले लो। तो ये जनरल फॉर्मूला है कि हमेशा इस तरीके से जब डिवाइड वाली चीज़ पूछी जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे k/n ले लेते हैं। ठीक है, तो k/n लेने का मतलब क्या हुआ कि जो m है उसकी वैल्यू तो हो गई k और जो n है उसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो अब लगा दीजिए फॉर्मूला। तो जो x है आपका, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होता है हमारे पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो y है वो होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ पर 2 = m की वैल्यू k, x2 कितना है आपके पास 3, तो 3k प्लस n की वैल्यू 1 है, ये आ जाएगा -2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास k प्लस 1। यहाँ पर लगाएंगे तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो y है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास k, y2 कितना है आपके पास 7, तो 7k और y1 है 2 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करिए। ये जो फर्स्ट वाली टर्म आई है ना x की वैल्यू वाली, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 = 3k माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -k = -4। तो यहाँ से जो k है आपका, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो अब हमारे पास k की वैल्यू 4 आ गई। तो k की वैल्यू 4 आने के बाद अब यहाँ से देखिए y = 28 प्लस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से अब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 6। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ओके, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये पूछा था। और उसके बाद कहा था कि y की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। अब हमने जो रेशियो लिया था वो क्या लिया था, k/1, और जो k है उसकी वैल्यू क्या आ गई है 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है P, ये इस लाइन AB को 4/1 में डिवाइड करता है। मतलब ये इस तरीके से कुछ बनेगा, ये हो जाएगा आपका A, ये B और यहाँ कहीं पर होगा P, तभी तो ये 4 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरीके से डिवाइड करने वाले क्वेश्चन आए तो उसमें हमेशा याद रखिएगा m/n नहीं लेंगे, क्योंकि आप देखिए इस क्वेश्चन में अगर k की जगह m और n होता तो 2 अननोन हो जाते। कैसे फाइंड आउट करते आप, क्योंकि 2 इक्वेशन बनती और अननोन 3 हो जाते। हो सकता है k की वैल्यू आ जाती 3/4, तो k की वैल्यू अगर 3/4 आ जाती तो ये m और n हो जाते फिर। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा इसी तरीके से कीजिएगा। अगर आपको आज के लेक्चर में या किसी भी पुराने लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आपका डाउट मैं ज़रूर से लूँगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स।